Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 11, Force and Pressure, part 2. New topic. Force are due to an interaction. Suppose a man is standing behind a stationary car, figure 11.2a. तो सपोज एक मैन जो है वो स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा है, तो फिगर नंबर 11.2 में ए में हम देखेंगे। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.2a। अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टेशनरी कार। तो स्टेशनरी कार के पीछे एक मैन खड़ा है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो एक कार है, कार के पीछे कौन खड़ा है? एक मैन खड़ा है, स्टैंडिंग हुआ है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। तो वो मैन वहाँ प्रेजेंट है, उसके कारण कार मूव होती है। सपोज द मैन नाउ begins to push the car, figure 11.2b, that is he applies a force on it। तो सपोज जो मैन जो है वो कार को पुश करने की शुरुआत करते हैं, तो क्या होता है, उसने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो कार को कैसे पुश करने की शुरुआत करते हैं वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.2b। अ कार बीइंग पुश बाय अ मैन, मैन के द्वारा कार को पुश करता है, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो ये क्या है, कार है, ये मैन है, तो वो कैसे पुश करता है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। कार को कैसे धक्का देता है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। द कार में begin to move in the direction of the applied force। तो आपने जो डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया होगा उस डायरेक्शन में कार मूव होना शुरू कर देगी, उस डायरेक्शन में कार मूव होनी शुरू हो जाएगी। नॉट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। तो मैन जो है वो कार को क्या करता है, पुश करता है। तो वो कार जो है वो मूव तो होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती ही है ना, तो मूव तो होती है। फिगर 11.3 shows three situations that may be familiar to you। तो फिगर नंबर 11.3 अब हम देखेंगे। तो इन तीनों जो सिचुएशन है उससे आप परिचित ही हो। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस केसेस। तो ये केसेस में कौन पुलिंग कर रहा है एंड कौन पुशिंग कर रहा है वो आपको डिसाइड करना है। कि कौन धक्का दे रहा है एंड कौन खींच रहा है वो आपको डिसाइड करना है। इन फिगर 11.3a बोथ द गर्ल्स अपीयर्स टू ईच अदर। तो फिगर नंबर 11.3 में क्या कहा गया, बोथ गर्ल्स जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.3a। हु इज पुशिंग हुम। कौन एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। एक गर्ल है, दूसरी गर्ल है, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, पुशिंग कर रही है। तो आप इस पिक्चर में उनको देख सकते हो। ओके, while the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other। तो फिगर नंबर 11.3 में गर्ल्स की जो पेयर है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को पुल करने की ट्राइंग कर रही है, खींचने की ट्राई कर रही है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.3b। हु इज पुलिंग हुम। तो कौन एक दूसरे को क्या कर रहा है, पुलिंग कर रहा है, यानी खींच रहा है। एक दूसरे को कौन खींच रहा है, कौन पुलिंग कर रहा है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एक गर्ल है, दूसरी गर्ल है, क्या कर रही है, दोनों पुलिंग कर रही है, खींच रही है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो। किसको कौन खींच रही है, पिक्चर में देख सकते हो। सिमिलरली
द काउ एंड द मैन इन फिगर 11.3c appear to pull each other. तो फिगर नंबर 11.3c में काउ एंड मैन जो है वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.3c. हु इज पुलिंग हुम, कौन किसको खींच रहा है. तो वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, मैन है, एक काउ है, वो भी क्या कर रहे हैं, इस एक दूसरे को खींच रहे हैं. द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन shows he are applying force on each other. तो टू सिचुएशन में हमने क्या शो किया कि टू सिचुएशन में गर्ल्स जो है वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. दोनों सिचुएशन में ऐसा ही हुआ, एक दूसरे पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ. तो मैन एंड काउ के बीच में भी ये सही है. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स वी कैन infer that at least two objects must interact for a force to come into play. तो फोर्स लगाने के लिए एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्ट होना चाहिए. थस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. तो वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, तो ही रिजल्ट में क्या मिलता है, फोर्स में रिजल्ट होता है. यानी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए, तो ही वो फोर्स में हमको रिजल्ट मिलता है. न्यू टॉपिक, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस. तो फोर्सेस के बारे में हम ज़्यादा लर्न करेंगे. एक्टिविटी 11.2, चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स. तो हैवी ऑब्जेक्ट यानी टेबल और बॉक्स को आपको चूज करना है. विच यू कैन मूव ओनली बाई पुशिंग हर. तो पुशिंग हर के द्वारा ही आपको ओनली उनको मूव करना है. ट्राई टू पुश इट ऑल बाई योर सेल्फ. तो अपने खुद के द्वारा ही वो पुश करने की ट्राई करनी है. कैन यू मूव इट, क्या आप उसको मूव कर सकते हो. नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन. फिगर 11.4a. तो आपने आपको एक फ्रेंड को कहना है, उसकी हेल्प लेनी है, तो सेम ही डायरेक्शन में उनको मूव करना है, यानी पुशिंग करना है. अपने फ्रेंड और आपको एक ही डायरेक्शन में उसको क्या करना है, पुशिंग करना है. तो फिगर नंबर 11.4a में आप देख सकते हो. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.4. टू फ्रेंड्स पुशिंग अ हैवी लोड. तो टू फ्रेंड जो है वो हैवी लोड को क्या कर रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं. तो उसमें ए वाली फिगर देखते हैं, ए इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में वो टू फ्रेंड जो है वो हैवी लोड को क्या कर रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं, यानी धक्का दे रहे हैं. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर ए. तो ये कौन है, दोनों फ्रेंड है. तो वो क्या कर रहे हैं, टेबल को क्या कर रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं. वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे पुशिंग कर रहे हैं. दोनों एक ही डायरेक्शन में पुशिंग कर रहे हैं. इज इट इजियर टू मूव इट नाउ. क्या आप उसको इजियर मूव आप कर सकते हो. अब कैन यू एक्सप्लेन वाई. तो आप एक्सप्लेन करो क्यों ऐसा आप कर सकते हो. नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. फिगर 11.4b. अब आपको सेम ऑब्जेक्ट को ही आपको पुश करना है, बट क्या करना है, आपका फ्रेंड को आपको क्या कहना है कि आप जो भी डायरेक्शन पे पुश कर रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रेंड को कहना है, वहाँ से उसको पुश करना है. दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है. आप जिस डायरेक्शन में पुश कर रहे हो उसके ऑपोजिट साइड पे आपके फ्रेंड को पुश करने के लिए बोलना है. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.4b इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैवी लोड को पुशिंग करना है. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 11.4b.
तो ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, तो दोनों क्या है ऑपोजिट साइड में कर रहे हैं, इसको ऑपोजिट साइड हुई तो सामने से दोनों क्या कर रहे हैं पुशिंग, ये भी इधर पुशिंग कर रहा है, आप भी इधर पुशिंग कर रहे हो, दोनों ऑपोजिट साइड में पुशिंग कर रहे हैं। डज द ऑब्जेक्ट मूव, क्या ऑब्जेक्ट मूव होता है? इफ इट डज नॉट द डायरेक्शन इन विच इट मूव, तो वो अपनी डायरेक्शन में वो मूव नहीं होता। कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग अ लार्ज फोर्स, तो क्या आप गैस कर सकते हो कि दोनों में से एक में से किसने लार्ज फोर्स अप्लाई किया होगा? तो दोनों साइड आप फोर्स लगाते हो, दोनों साइड आप पुशिंग करते हो, तो वहाँ के वहाँ का ही रहेगा ना वो तो, और किसने लार्ज फोर्स लगाया वो आप कह सकते हो। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार, तो आपने टग ऑफ वार गेम आपने सीन किया है। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फिगर 11.5। तो ये गेम में क्या होता है कि टू टीम्स जो होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोप्स को क्या करती है, पुल करती है, खींचती है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.5। द रोप मे नॉट मूव इफ द टू टीम्स पुल एट इट विथ इक्वल फोर्स, तो रोप जो है वो मे नॉट मूव, तो वो मूव नहीं होगा क्योंकि टू टीम्स जो है वो क्या कर रही है, पुल तो कर रही है, खींच तो रही है, पर दोनों से कैसा लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है, तो वो मूव तो नहीं होगा ना रोप, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगेंगे, तो रोप जो है वो वहाँ के ही रहेगा, आप कितना भी इसको पुल करो खींचो तो वो इक्वल फोर्स ही मिलेगा दोनों साइड, तो रोप में नॉट मूव, तो वो मूव नहीं होगा। तो यहाँ पे एक टीम है, यहाँ पे एक टीम है, ये क्या है, बीच का है, मिडल है, तो ये क्या है, रोप है, तो क्या कर रहे हैं, दोनों को दोनों साइड से खींच रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो वहाँ का वहाँ का ही रहेगा, रोप जो है वो मूव नहीं होगा, वो वहाँ का वहाँ का ही रहेगा। मेंबर ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन, तो उनकी डायरेक्शन में रोप जो है वो दोनों टीम्स के जो भी मेंबर है उनको अपनी डायरेक्शन में खींचने की ट्राई कर रहे हैं, दोनों टीम के जो भी मेंबर है वो अपनी डायरेक्शन में रोप को खींचने की ट्राई कर रहे हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव, समटाइम्स क्या होता है, रोप जो है वो सिंपली मूव नहीं होता। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3b, तो वो फिगर नंबर 11.3b के हमने जो फिगर शोन की थी, देखी थी, वो सिचुएशन में वो सिमिलर नहीं है। द टीम दैट पुल्स harder, that is applies a large force, finally wins the game, कि जो भी टीम से वो हार्डर पुल्स करती है, हार्डर खींचती है, यानी वो लार्ज फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करती है, तो फाइनली वही टीम जीत जाती है। सिंपल है, जो लार्जर फोर्स अप्लाई करेगा तो वही टीम जीतेगी गेम। व्हाट डू दिस एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स, तो फोर्स के नेचर के बारे में ये एग्जाम्पल क्या सजेस्ट करते हैं? फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर, तो ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो सेम डायरेक्शन में वो अप्लाई करते हो, तो वन अनदर में वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। नाउ रिकॉल व्हाट हैपन व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हेवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2, तो एक्टिविटी 11.2 में आप एंड आपका जो फ्रेंड जो है वो क्या कर रहे थे, हैवी बॉक्स को सेम ही डायरेक्शन में हैवी बॉक्स को क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे। तो आप रिकॉल करो, हमने एक्टिविटी 11.2 में देखा ही है कि सेम ही डायरेक्शन में आप और आपके जो फ्रेंड है वो हैवी बॉक्स को क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे।
If the two forces act in the opposite direction of an object, the net force acting on is the difference between the two forces. तो ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में टू फोर्सेस जो लगता है तो वो क्या है, टू फोर्सेस के बीच के डिफरेंस पर वो नेट फोर्स एक्टिंग करता है. What did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite direction? तो एक्टिविटी 11.2 में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हैवी बॉक्स को आप एंड आपका जो फ्रेंड है दोनों आप क्या कर रहे थे, पुशिंग कर रहे थे. तो उससे आपने क्या ऑब्जर्व किया, रिकॉल दैट इन द tug of war when two teams pull equally hard the rope does not move in any direction. तो रिकॉल करो कि टग ऑफ वार की गेम में कि टू टीम्स जो है वो क्या कर रहे थे, इक्वली हार पुल कर रहे थे यानी इक्वली हार खींच रहे थे. द रोप जो है वो एनी डायरेक्शन में मूव नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड से क्या कर रहे थे, इक्वली हार पुल कर रहे थे, खींच रहे थे. तो एनी डायरेक्शन में रोप जो है वो मूव नहीं होगा. सो वी लर्न दैट द फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर. तो इससे क्या लर्न हुआ कि फोर्स जो है वो लार्जर और स्मॉलर अदर देन से होता है और इक्वल टू ईच अदर से भी होता है. द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो फोर्स का जो स्ट्रेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड के द्वारा ही एक्सप्रेस होता है. वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स. तो जो डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वही डायरेक्शन में वो स्पेसिफाई होता है कि जो डायरेक्शन में फोर्स जो भी डायरेक्शन में लगता है तो उन्हीं डायरेक्शन वो स्पेसिफाइड होता है. Also, if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. कि आपने जो भी फोर्स अप्लाई किया है तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं. तो क्या होता है, उसके इफेक्ट में भी चेंजेस आते हैं. We will meet in next video.